वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी करने वाले युवक को पुलिस ने सिखाया सबक। वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर एक युवक ने रील बनाने के लिए बाइक से स्टंटबाजी की, जिससे उसकी और दूसरों की जान खतरे में पड़ गई। वीडियो वायरल होने के बाद रांची पुलिस हरकत में आई और युवक को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने युवक से सख्त हिदायत देते हुए माफी मंगवाई और वायरल वीडियो डिलीट करवाया। उन्होंने जनता से अपील की कि फ्लाईओवर शहर की धरोहर है और किसी को इसे नुकसान पहुंचाने या स्टंटबाजी करने की अनुमति नहीं होगी। देखिए, वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर है। ये जबलपुर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है और इसको अच्छे से सहेजना ये भी यहाँ के लोगों का कर्तव्य है। किंतु कुछ लड़के जो हैं नई उम्र के या कुछ जो बदमाश टाइप के लोग हैं उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। उस पर स्टंट करना या रील बनाना यह उचित नहीं है। इसी प्रकार का एक स्टंट जो बाइक में वीडियो वायरल हो रहा था, जिसकी पड़ताल पर यह पता चला कि यह व्यक्ति रांची का है। तो हमने पता किया तो रांची का ऋतिक जैन करके इसका नाम आया और हमने इसका पता लगा के इसको कल उठाया इसको और बाइक भी जब्ती की। इस पे विभिन्न मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमने कार्रवाई भी की है और इसके द्वारा माफ़ी भी मांगी गई है कि इस तरीके का कृत्य वह नहीं करेगा और सबसे अपील भी की गई है कि फ्लाईओवर में इस तरीके का स्टंट ना करें, नहीं तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। क्या करता है लड़का तो प्राइवेट काम करता है और है रील बनाने का शौकीन है, जिसको समझाइश दी गई और सख्त हिदायत दी गई कि यदि अब दोबारा से यह करते पाया जाएगा तो फिर इस पे जो है FIR भी की जाएगी। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर जबलपुर में विरोध की लहर देखने को मिली। मालवीय चौक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर और पोस्टर लगाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और ऐसे में मैच आयोजित करना देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, BCCI मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। चौक में समाजवादी पार्टी ने आज पाकिस्तान की जो कारनाना हरकत रही हमेशा शुरू से उसको लेकर और वहीं दूसरी तरफ आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच भी BCCI के द्वारा जो रखा गया है उसी को लेकर आज हमने रोड में मुर्दाबाद के पाकिस्तान का झंडे के साथ मुर्दाबाद के पोस्टर लगाए हैं, जमीन में चिपकाए हैं और जबलपुर की जनता से आग्रह करते हैं कि नवरात्रि का समय चल रहा है, जब भी आप दशहरा देखने जाएं तो इस पोस्टर को याद रखें, इस पर लात रखें, इसको थूपें और इसको धिक्कार करें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस समय BCCI ने जो हरकत की है उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। वहीं आज हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह जी का भी जन्मोत्सव, उनकी जयंती है, उनको भी हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत सशक्त नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और देश के जितने भी हमारे युवा हैं उनको बोलना चाहते हैं कि ऐसे वीर भगत सिंह जी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करें, जहां दूसरी तरफ देश के युवा नशे में डूब रहे हैं और उन सब चीज़ों से बचने का काम करें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, अगर वो हारते भी हैं तो भी उनको पैसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हर जगह से लाभ होता है। हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी ना तो उनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध रखा जाए, ना खेला जाए, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो दुनिया के तमाम टेलीविज़न चैनल पे वो और हम एक साथ चैनल पे दिखते हैं। हम तो उनके साथ खड़े होना भी नहीं चाहते, उनको अपने साथ खड़ा करके उनके साथ मैच खेल के हम उनकी महत्ता बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं BCCI ने ये जो निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत है और कहीं ना कहीं ये सब अपने आप समझ आता है कि एक जो सट्टे का बहुत बड़ा वो पनप रहा है देश के अंदर, ये सिर्फ उसी चक्कर में ये मैच रखे गए हैं। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जबलपुर में हाल ही में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव श्री राम बैनर विवाद तूल पकड़ गया। हिंदू धर्म सेना के अतुल जयसवानी ने ओमती थाने में ज्ञापन देकर बैनर पर FIR की मांग की है। अब ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने उसी थाने में अतुल जयसवानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। कमेटी का कहना है कि अतुल जयसवानी ने मुसलमानों को जिहादी कहकर टिप्पणी की, जिससे शहर के सभी मुसलमान आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा लंबे समय से बना हुआ है और ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। थाना ओमती में ऑल इंडिया रजत एक्शन कमेटी के द्वारा
ज्ञापन दिया गया है कि मुसलमानों पर आपत्ति की गई है, इसके संबंध में ज्ञापन लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाकर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे इनकी? उनके द्वारा लोगों के द्वारा कि मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया। मामला ये है कि 26 तारीख को यहाँ ओमती थाना परिसर में विश्व हिंदू परिषद के अतुल जैसवानी जी ने ज्ञापन दिया है, जिस पे उन्होंने ये कहा है कि थाना परिषद में खड़े होकर के वो आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर के बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो गलत टिप्पणी की है वो ये टिप्पणी की है कि मुसलमान जिहादी और जिहादी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद हम कह रहे हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा कंटेंट है जिससे आपको परेशानी हो रही है? क्या नफ़रत की बात करें तो अच्छी बात होगी? शहर में जो लोग माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग शहर को हर जगह जहां देखो इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन खड़ा है। एक बैनर लगा हुआ है, उस पर आपत्ति है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह के अल्फाजों का पूरे जबलपुर के मुसलमानों को जिहादी शब्द का इस्तेमाल करके जो इन्होंने बात की है, इस पे हम चाहते हैं FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, और उसी के लिए हम लोगों ने आज यहाँ शिकायत दी है और इस पर FIR की मांग की है। तो उनका ये आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। किस थाने में शिकायत सौंपी गई है? ओमती थाने में दी है, और इनसे हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा भी हुई है। मेरा एक आपके माध्यम से जबलपुर के संस्कार धानी के जो भी रहने वाले लोग हैं, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस तरह के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, आपसी भाईचारा ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ की जो जनता है वो खुद दंडित करे कि ये जो जहर फैला रहे हैं समाज में कि हर तरफ से यहाँ पर मुसलमान की आबादी कितनी है और हिंदुओं की आबादी कितनी है, उसके बाद भी इनको ये लगता है कि हिंदू खतरे में। तो एक ज़माने से हमारे पड़ोस में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनको हमसे कभी कोई समस्या नहीं है, किसी तरह के कोई नहीं। हम लोग ईद में साथ बैठ कर के सेवइयाँ खाते हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के चलते इस तरह का जो भ्रमित माहौल पैदा करते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को यहाँ की आवाम खुद देखे। जितने भी हिंदू भाई हैं, समझदार लोग हैं, वो खुद देख रहे हैं कि इस बैनर में ऐसा कौन सा कंटेंट है आई लव मोहम्मद लिखने से, और इसको इतना तूल देने की ज़रूरत क्या है? आप अपने त्यौहार में कितने भी बैनर लगाइए, कुछ भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारा ये एक मांग थी कि उस पर FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी त्वरित कार्रवाई होगी। रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। रामपुर छापर निवासी अमन सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजन का आरोप है कि रामपुर चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह की प्रताड़ना से तंग आकर अमन ने कदम उठाया। कुछ दिन पहले प्रभाकर सिंह ने अमन के छोटे भाई को बम और चाकू के साथ पकड़कर जेल भेजा था। परिवार का कहना है कि ये पूरा मामला झूठा है और प्रभारी ने झूठा मुकदमा दर्ज कर धमकी दी थी। अमन के परिवार में गुस्सा है और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की जांच किस दिशा में जाएगी। मदल महल थाने में रखा गया। उसके बाद उसको हमने छुड़ा के लाए, 25 का मामला लगाए। उसके बाद वो जैसे ही छूट के आया 25 तारीख को, इन लोगों ने 25 तारीख की रात में 24 तारीख की रात में उसको उठा लिए, और फिर उसको इतना टार्चर किया और छुपा के टॉर्चर किया। और किसने उठाया? प्रभाकर सिंह ने ब्लोनो गाड़ी से उठाया। प्राइवेट गाड़ी थी। प्राइवेट गाड़ी की गाड़ी नहीं थी। उठा लिए थे इसलिए क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी। इसने नाबालिग में प्रभाकर सिंह को ये बोला था तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये बेगुनाह, अगर कुछ भी नहीं करता था तो भी उसको घसीटते थे, कुछ भी नहीं करता था तो भी घसीटते थे। उसको मुलजिम बनाने में पूरा प्रभाकर सिंह का ही हाथ है। गोरखपुर था। अभी शांत रहो, है ना। इसलिए उन लोगों ने मेरे लड़के को किडनैप किए। उसके बाद मेरे लड़के को भयंकर मारे। और उसके बाद जब मेरे को पता चला कि मेरे लड़का यहीं पे है, तो उसको यहाँ से लाया गया। उसको थाने में लाके उसकी जांच कराई गई कि ये जख्मी हालत में मिला, मगर ये बात गलत है। वो तार में गिरता तो एक, और उसको सिलाकुंज के जंगल से, अगर वो था सिलाकुंज की, उसको कोई नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि सिलाकुंज में ही तो हम लोग रहते थे। सिलाकुंज के एक एक जंगल से बापी उसको पुलिस कैसे पकड़ सकती थी? उन लोगों ने सामान लाए, सामान रखे, और जिसके पास से सामान लाए हैं वो सब निखिल बताएगा कि उसके साथ क्या क्या अत्याचार करे हैं। निखिल को लाओ, निखिल सामने बताएगा कि उसके साथ क्या किए हैं। और बस स्टैंड से उठाए उसको प्रभाकर सिंह ने, और खुद नहीं आए, किसी 4 लोगों को भेज के। आपकी लड़की की मौत का कारण प्रभाकर सिंह है? प्रभाकर सिंह है। चलिए।
मुझे, क्योंकि उसने निक्की से मिलने नहीं दिया, उसको जेल जैसे जाते हैं जज के पास मिलने नहीं दिया और तत्काल उसको ले जाके जेल पेश कर दिए। कोई स्टेटमेंट नहीं लिए, कुछ भी नहीं कि जज के पास वकील ने बहस किया, उसको नहीं दिखाए, क्योंकि मैंने बोली थी जाते ही तू अपना कपड़ा उतार देना। इतने बोलने के बाद प्रभाकर सिंह ने मेरे को मेरे लड़के से मिलने नहीं दिया। मेरे को ना ये पुलिस वाले कोई भी मिलने नहीं दे रहे थे मेरे लड़के को, चाय तक नहीं दिए। मेरा लड़का भूखा एक चाय के लिए गया, फिर पुलिस वालों के सब बोलते करा रहा हूं नाश्ता, चाय जबरदस्ती मैंने पिलाई हूं। इन लोगों ने मुझे चाय तक नहीं। ऐसा अन्याय नहीं है कि अभी बालिक हुआ और उन्होंने बोला था कि जैसे ही बालिक होगा उसी दिन मैं लेके जाऊंगा। बम कांड में ये बोला गया था। उन लोगों ने अपनी जाति दुश्मनी निभाया है, जाति दुश्मनी निभाया। मुझे मेरा लड़का मरा है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे मेरा वो चाहिए, इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं खुद आत्महत्या करूंगी। मेरे आत्महत्या का प्रभाकर सिंह होंगे। अगर मुझे इंसाफ नहीं, और मेरे सामने प्रभाकर सिंह को लाओ, और वो मेरे बच्चे को मरवाए थे पिछले बार अंकित को, वो इसीलिए सहाना नहीं गया डर के मारे। और मैं सबको जानती हूँ, मेरे सामने जितने पुलिस वाले खड़े होंगे मैं निकाल के बताऊंगी इनने मारे हैं। नाम से नहीं जानती मगर मैं जानती हूँ, मैं निकाल के बताऊंगी।